काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो कन्हैया। काली देह पे सब सखा संग में ग्वाली ग्वाली सब सखा संग में ग्वाली ग्वाली सब सखा संग में वन गेल का खेल लगायो रे मेरो बारो तो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो बारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया। रेशम की पट गेंद बनाई 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 रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को चंदनायो रे मेरो बारो तो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो तो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया
मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो प्यारो सो कन्हैया काली दह के काली वर्धन भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने काली का मर्दन किया, उसको अलग जगह रहने के लिए व्यवस्था दी। और फिर आगे चलकर गिरीश ऋतु का वर्णन है। भगवान ने एक बार ब्रजवासियों को एक बार अग्नि ने घेर लिया, लगा कि सारे ब्रजवासी अग्नि में जल ही जाएंगे। भगवान ने सबसे कहा आप आंखें बंद करो, और भगवान ने आग को पी लिया। अग्निदेव तो भगवान के मुख से ही प्रकट है, इसलिए मुख में ही जाएंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। शरद ऋतु का वर्णन है, चीर हरण का वर्णन है। भगवान जिस समय गोपियां सरोवर में स्नान कर रही हैं और उन्हें उनका ये मनोरथ है कि कृष्ण भगवान मेरे पति हो, हेमंत मास में एक व्रत कर रखी है, उसकी पूर्ति के लिए भगवान जाते हैं, उनकी मानो परीक्षा लेते हैं चीरहरण के द्वारा कि आवरण लेकर मनुष्य अगर मेरे पास जीव आएगा तो मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा। यह चीरहरण लीला है। वेणु गीत का वर्णन है। वेणु गीत में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। भगवान सवेरे गायों के पीछे जाते हैं उनको चराने, और शाम को जब लौटते हैं उनको देखकर गाय बछड़े मुनि जो लोग वृक्षों पर, वृंदावन के वृक्षों पर पक्षी बनकर बैठे हैं, वह भगवान की वेणु रव सुनकर इतना मुग्ध हो जाते हैं, इतना मोदित हो जाते हैं कि उनको अपनी सुध बुध नहीं रहती। जमुना जी की तरंगें रुक जाती हैं। अर्थात जो जड़ जीव हैं वो उनको चेतनता प्राप्त हो जाती है, और जो चेतन जीव है वो जड़ हो जाते हैं। बरहापीडम नटवर बपु कर्णयो कणिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती जमालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूर्यन गोवृंदै वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद्गीत कीर्ति। गोपियां कहती हैं कि भगवान जब वेणु बजाते हुए गैयों के पीछे मयूर वृक्ष धारण कर जब चलते हैं तो उनकी क्या अपूर्व शोभा होती। और हे बहनों, आंख होने का फल तो केवल ये है कि भगवान का दर्शन करो। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशु ननु विवस्यतोर्वयस्यैः वक्त्रं व्रजेषु सुतयोरनुवेणुजिष्टम् ऐर्वानिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् च्यूतप्रवाल बरहस्तव पोत्पलाब्ज मालानुपृक्त परिधान विचित्र वेश्यौ मध्ये विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौपजगायमानम्। इस
तरीके से गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। भगवान चले जाते हैं, अर्थात भगवान जब तक उनके साथ रहते हैं तब तक तो गोपियां उनका दर्शन करती हैं, लेकिन जब भगवान गाय चराने के लिए चले जाते हैं तो उनकी चर्चा करके दिन व्यतीत करते हैं। पूरा दिन इस चर्चा में निकल जाता है कि भगवान ऐसे गैया चरा रहे होंगे, ऐसे जमुना जी का पानी रुक गया होगा, ऐसे भगवान जो गाय बांधने का वाला जो रस्सी होता है उसको भगवान कंधे पे रख के चल रहे होंगे। भगवान जब वेणु का रौ निकालते हैं, जब वेणु बजाते हैं तो पशु पक्षी जो हैं वो सब स्तंभित हो जाते हैं। इस प्रकार से वेणु गीत का वर्णन है। और यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा की है। भगवान गैया चराने जाते हैं, वहीं पे बगल में ही ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं मथुरा के। भगवान को भूख लगी, उन्होंने अपने मित्रों से कहा कि जाके वहां से कुछ खाने पीने लायक कोई चीज मांग के लाओ, बड़ी भूख लगी। ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मण अपने विद्वता के अभिमान में कहते हैं कि अभी भोग लगेगा, यज्ञ चल रहा है, अभी किसी को कुछ नहीं दिया जाए। ग्वाल बाल वापस आए, भगवान से निवेदन किया कि उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, लेकिन एक बार तुम जाओ उनकी पत्नियों से कहो। माताएं वात्सल्यमयी होती हैं, कोई अपनी भाव भोग सुनाएगा तो उनसे रहा नहीं जाएगा, वो कुछ न कुछ जरूर खाने के लिए देंगे। जैसे ग्वाल बाल उनके पास पहुंचे, उन्होंने कहा कृष्ण बलराम सुदूर क्षेत्र में गैया चरा रहे हैं, उनको भूख लगी है माता, उन्होंने कुछ आपसे मांगा है खाने के लिए। यज्ञ पत्नियां निहाल हो गई और उन्होंने उनके पास जो भी उस समय उपलब्ध था थालों में भर भर कर ले जाके भगवान को खिलाया है। यह देखकर ब्राह्मण अपने को दंग रह गए, कह रहे इतना पढ़ना लिखना हमारा सब बेकार हो गया, हम तो किसी काम के नहीं रहे। ये अनपढ़ हमारी पत्नियां जो कुछ नहीं जानती, हम लोग वेद भगवान को पढ़ते हैं, स्तोत्र जानते हैं, भगवान का नाम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ व्यर्थ, हम भगवान की सेवा में नहीं आ सकते। इस तरीके से उनको, इसका कारण संत लोग बताते हैं कि भगवान के नाम पर जो मुरीद हो जाए, जो दौड़ के भागे, वह सत्संगी ही हो सकता, दूसरा कोई नहीं हो सकता। ग्वालिनें आती हैं, विक्रेता आते हैं जाते हैं, मथुरा से वृंदावन आते हैं, तो वह यज्ञ पत्नियां जो हैं वह उनसे कहानी सुनती हैं कि आज वृंदावन में भगवान ने ये किया, आज ऐसा किया, आज वैसा किया। उसका प्रभाव है जिसके कारण उन्होंने सुनते ही जो कुछ भी उनके पास तुलसी पत्र था ले जाके भगवान की सेवा में समर्पित किया। बोलिए श्री भगवान की जय। होते होते दिवाली बीत गई। दिवाली पे बीत नहीं गई, बल्कि दिवाली पे गोप गोपी भगवान इंद्र की पूजा कर रहे हैं। और पूजा का उपक्रम होने वाला है, बड़े बूढ़े बैठ के सलाह कर रहे हैं इस बार पूजा कैसे होगी, कहां होगी, क्या करना है, क्या इंतजाम करना है। भगवान ने सुना, भगवान ने कहा किसकी पूजा करने का विचार कर रहे हो आप लोग। नंद उपनंद आदि ने कहा कि इंद्र की पूजा हम करते हैं। इंद्र की पूजा क्यों करते हो? अरे इंद्र ही जल बरसाते हैं जिससे अन्न होता है और अन्न से हम लोग जीवित रहते हैं। भगवान ने कहा पिताजी कर्मणा जायते जंतु, इंद्र के जल बरसाने से थोड़ा हो जाएगा सब कुछ। मैं जो बता रहा हूं उसको सुनिए। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाभिपद्यते। जीव जो कुछ मिल रहा है, प्राप्त कर रहा है, या दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, जो कुछ भी है सब कर्म का ही खेल। तो कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम
कर्मण्येवाभिपद्यते। इसलिए कर्म जो है वही हमारा प्रधान है, हम इंद्र से जीवित नहीं है। बहस हुई कि परंपरा है इंद्र की पूजा करने की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप इंद्र की पूजा मत करो, मैं बताता हूं देवता कौन है। देवता तुम्हारा, अब भगवान ने अब तक इतनी लीला कर दी है कि सब विवश हैं भगवान की बात मानने के लिए, उनकी बात काटी नहीं जा सकती। भगवान तो वही है, लेकिन बाल रूप में भी उन्होंने इतना दैत्यों को मार दिया, अच्छी अच्छी बातें कर दी हैं कि बड़े बूढ़े भी उनके मुरीद हैं कि बालक ठीक कह रहा है। अंत में यह तय हुआ कि जो कृष्ण कह रहे हैं वो ठीक है, वही होगा। क्या होगा? प्रतिपदा के दिन अन्नकूट बनाकर, दिवाली बीती, अन्नकूट होता है प्रतिपदा का, उसी दिन से गो नवरात्र भी शुरू होगा। हमारे यहाँ 4 नवरात्र की व्यवस्था है, पता नहीं कितने लोग जानते हैं। 2 ही नहीं नवरात्र, एक शारदीय नवरात्र, एक बासंती नवरात्र, एक गो नवरात्र आता है कार्तिक की प्रतिपदा से, शुक्ला प्रतिपदा से लेकर नवमी पर्यंत। उसमें गौओं के पूजन का विधान है, गो नवरात्र इसको बोलते हैं। चौथा आता है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में, वो गुप्त नवरात्र, उसमें भी देवी जी की विधिवत पूजा होती है। तो हमारे यहाँ 4 नवरात्र का विधान। तो प्रतिपदा को अन्नकूट बनाकर व्यवस्था बनी कि चलो गोवर्धन की पूजा करेंगे, वहीं देवता हम भी दिखाएंगे आपको। हमारा देवता बोलता भी है, मांग मांग के खाता भी है। ऐसे देवता की पूजा करो जो सामने प्रत्यक्ष खड़ा हो, मांग के खाए, तृप्त हो और आपको संतुष्ट करे। ऐसे बानक बना, व्यवस्था कर दी। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसे देवता को दिखाऊंगा, प्रत्यक्ष देवता जो मांग मांग के खाए और तृप्त हो, आपको भी प्रसन्न रखे। ब्रजवासी बोले ठीक है कन्हैया, चलते हैं। चल, कहां चलना? पहुंच गए गोवर्धन के पास और भगवान एक रूप से पूजा कर रहे हैं
और दूसरे रूप से पुजवा रहे हैं। भगवान को समस्या तो हुई कहीं कोई है नहीं। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, उनको समस्या कोई है नहीं, तो दो रूप बनाने में क्या समस्या। तो एक रूप से भगवान पूजा ले रहे हैं, एक रूप से भगवान पूजा कर रहे हैं। कह रहे हैं ब्रजवासियों जितना ले आओ सब लाओ, खिलाओ, मैं प्रसन्न हूं। पूजा हुई, पूजा होने के बाद सब अपने अपने घर वापस आए प्रसन्नता पूर्वक। इधर किसी को इंतजार हो कि निमंत्रण आने वाला है और निमंत्रण आया नहीं, पूजा होने वाली है, पूजा होने वाली, पूजा हुई नहीं। तब इंद्र ने अपने गणों को भेजा कि जाके देखो ब्रज में इस बार पूजा क्यों नहीं हुई हमारी, पता तो करो क्या चला। गण आए, उन्होंने कहा महाराज आपको तो कोई नाम ही लेने वाला नहीं, पूजा वहां हो चुकी। किसकी? कृष्ण ने अपनी पूजा करवा ली गोवर्धन के रूप में। बोले अच्छा, कृष्ण की इतनी हिम्मत, एक कल का छोकरा अपनी पूजा देवता बन गया। चलो ठीक है। सांवर्तक मेघों को बोला कि जाके ब्रज में इतना पानी बरसाओ, डुबा दो। चले मेघ वहां से, और मोटी मोटी धाराएं हाथी के सूंड के समान लगा पानी बरसने। अब पानी जब बरसने लगा तो मरता क्या न करता, ब्रजवासियों को कहां शरण है, कहां जाएं बेचारे। हवा भी चल रही है, पानी भी बरस रहा, लगातार पानी बरस रहा है, तो भगवान की शरण में है। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलः। हे भक्त भगवान, हम आपकी शरण में, हमारी रक्षा कीजिए। तो भगवान का तो व्रत है, जो हमारी शरण में आएगा उसकी रक्षा करना मेरा काम है। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से यह व्रत मेरा। जो एक बार मेरी शरण में आकर कहता है भगवान मैं आपका हूं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मैं उसको कुछ भी करना पड़े उसकी रक्षा करना मेरा काम है। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चलो। तस्मात् मच्चरणं गोस्थं मन्नाथं मत्परिग्रहं गोपाये स्वात्मयोगेन सोयं मे व्रताहितः। अब सारे लोग उसी देवता की शरण में गए जहां पूजा हुई थी। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। अब सब लोग गिरिराज की शरण में आए हैं। आगे आगे कन्हैया हैं,
ब्रजवासी कह रहे हैं कन्हैया बोल क्या करना है, बड़ी परेशानी है, इससे त्राण कैसे दिलवाएगा, जल्दी कर। उन्होंने कहा मेरी बात देवता से हो गई, अब एक ही काम करना, सब अपनी गैया बछिया जो भी कुछ सामान जिसके पास है सारे लेके मेरे साथ आओ, मैं यहीं इसी गोवर्धन के नीचे सबको शरण दिलवाऊंगा। इत्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालकः। यह कहकर भगवान ने जैसे छत्राक माने छाता बरसात में पैदा होता है, बच्चे उखाड़ लेते हैं, बरसात में पैदा होता है छाता, लीला पूर्वक भगवान ने बाएं हाथ से गोवर्धन को उठा लिया। बोले गिरधर भगवान की जय। अब गिरधारी ने गिरिराज को उठा रखा है, सारे लोग नीचे आराम से खड़े हैं। बारिश होती जा रही है, होती जा रही, 7 दिन लगातार बरसात और सब शरण में है भगवान। भगवान बाद में इंद्र आएंगे, भगवान की स्तुति करेंगे और भगवान उनसे बात भी करेंगे। यद्यपि ब्रह्मा जी से उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन इंद्र से बात भी करेंगे। भगवान कहते हैं कि मेरी अपनी शक्ति नहीं है, यह जो गिरिराज उठाने की शक्ति मुझे प्राप्त हुई है, यह श्री राधा रानी की कृपा से है।